Hello all. Last lecture we have seen what is singly linked list, how to add delete nodes in it at the start, at the end, in between. Today we are starting with circular linked list. Now singly linked list में हमने देखा था कि वो जो list है वो one after the other continuously चलता रहता है where the last node always points to the null pointer, यानी last node में किसी भी location का address नहीं होता है because that is the mark, that is the way to understand that it is the last node. So last node के next field में हमेशा null value होता है. But in circular linked list it is not the case. As you can see, circular linked list, the name itself suggests that the link is circular, that is ongoing. There is no beginning node, there is no ending node. Why that happens? See here, this is the example. As usual, ये जो start है, start is pointing to the first location. The first location, that is the first node का data field has a value, उसका next field has an address to the next value and so on. But if you see at the last node, that is 7, in that case singly linked list में क्या होता है, यहाँ पे हमेशा एक क्रॉस मार्क होता है which determines a null value which indicates that this is the end of the list. बट द डिफरेंस इन द सर्कुलर लिस्ट इज कि यहाँ पे क्रॉस मार्क नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा. सो वो इंडिकेट करता है कि ये लास्ट नोड है सर्कुलर लिंक लिस्ट का. सो ये स्मॉल डिफरेंस है विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट देयर विल बी नो नल वैल्यू. इंस्टेड द लास्ट नोड नेक्स्ट फील्ड विल ऑलवेज पॉइंट टू द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट नोड. So if I make this circular, it is not exactly possible to tell, or say technically there is no first node or last node. The circular linked list just goes on and on. ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. अभी जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था हेलो वाला एग्जाम्पल, तो ओ के बाद जो है हमेशा यहाँ पे -1 होता था पहले वाले में. अभी यहाँ पे -1 नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर है. तो हमने क्या बोला था कि जो भी लास्ट नोड रहेगा उसके नेक्स्ट फील्ड में हमेशा फर्स्ट नोड का वैल्यू जाएगा. तो क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है, उसके नेक्स्ट फील्ड में हमेशा ये जो फर्स्ट नोड है उसका वैल्यू, द फर्स्ट नोड इज स्टार्टिंग एट h, दैट इज लोकेशन 1. ये रहा अपना स्टार्ट पॉइंटर. नाउ बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड, सो लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नोड है यानी जो h है उसका वैल्यू हम डाल देंगे. So that is the circular linked list का एग्जाम्पल. ये हमने वापस जैसे किया था बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, सेम चीज है. द ओनली डिफरेंस ओवर देयर इज कि आप जो लास्ट नोड है, जैसे अभी देखो बायोलॉजी स्टूडेंट है तो इट इज स्टार्टिंग एट S01, उसका नेक्स्ट वैल्यू इज एट S03, उसका नेक्स्ट वैल्यू इज एट S06, नेक्स्ट वैल्यू इज एट S08, नेक्स्ट वैल्यू इज एट 13, नेक्स्ट वैल्यू इज एट 15, नेक्स्ट वैल्यू इज एट 2, and 2 के बाद it is 5 and so on. So in this case what is happening, the linked list is continuously there, it is in the circular form. Next we see how to insert a node in a circular linked list. Now जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था कि नोड्स कैसे एंटर कर सकते हैं, न्यू नोड्स हाउ डू वी गेट देम. Similarly, we'll see how in a circular linked list it is possible for us to get the node. Now here we are seeing two cases. First, inserting the node at the beginning and inserting a node at the end. In between हम नहीं करने वाले हैं. Now the first is inserting a node at the beginning of the circular linked list. So if you go here, we see that ये ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है जहाँ पे दिस नोड द वैल्यू 5 वाला नोड इज द लास्ट नोड जिसका नल पॉइंटर और सॉरी जिसका नेक्स्ट फील्ड इज पॉइंटिंग टू दी फर्स्ट लोकेशन. अभी हमें क्या करना है, ये जो नोड 9 है ये हमें बिगिनिंग में एंड करना है. तो फिलहाल फर्स्ट नोड कौन सा है, 1, बट हमें ये फर्स्ट नोड है उसके पहले ये नोड लगाना है. सो व्हाट डज द लिस्ट सेज, स्टार्टिंग का 3-4 स्टेप सेम रहेगा एज आई मेंशन. इफ अवेलेबल इज इक्वल्स टू नल, राइट ओवरफ्लो, यानी अगर अवेलेबल पॉइंटर जो है जो हमेशा क्या करता है, फ्री स्पेसिस है वहां का लोकेशन रखता है. तो अवेलेबल इज इटसेल्फ अ लिंक लिस्ट, वहां जहां पे फर्स्ट फ्री स्पेस इज द स्पेस वेयर अवेलेबल स्टार्ट्स पॉइंटिंग एंड देन लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में उसको स्टोर करता है. तो अगर अवेलेबल नल है मतलब कोई भी फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है एंड द न्यू नोड कैन नॉट बी एंटर्ड. Next, if it is not the case, yani available is pointing to a free space,
विच मीन्स मेमोरी में फ्री स्पेसेस बाकी है, तो हम क्या करेंगे, सेट न्यू नोड इक्वल्स टू अवेलेबल, मतलब ये जो अवेलेबल पॉइंटर है वो फर्स्ट फ्री स्पेस को जहां पे पॉइंट कर रहा है वो फ्री स्पेस का लोकेशन ये वाले नोड को दे दो, नए नोड को। सो सेट न्यू नोड, सो दिस 9 वाला इज अपना न्यू नोड। सो सेट न्यू नोड इक्वल्स टू अवेलेबल का मतलब क्या है कि अवेलेबल का लिस्ट में जो सबसे पहला फ्री स्पेस है वो उस फ्री स्पेस का जो लोकेशन है वो हम ये न्यू नोड को असाइन कर देंगे। सेट अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल ऑफ नेक्स्ट, मतलब अवेलेबल वाले पॉइंटर में जहां पे सेकेंड फ्री स्पेस है, सो अभी वो फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमने यूज कर लिया। सो वो सेकेंड फ्री स्पेस का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट वाले फील्ड में, पहले के। तो पहले का जो नेक्स्ट फील्ड है उसके पास जो लोकेशन है अभी वो अवेलेबल के पास पहुंचाओ। स्टेप 4, सेट न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल्स टू वैल, ये भी हमने किया था कि जो भी नया नोड होता है उसके हर नोड के दो फील्ड्स है, डेटा फील्ड एंड नेक्स्ट फील्ड। तो जो भी हमने नया नोड लिया है वो न्यू नोड का जो डेटा फील्ड है उसमें राइट और इंसर्ट दी पर्टिकुलर वैल्यू वी वांट। सेट पीटीआर इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट के पास जो लोकेशन है वही लोकेशन पीटीआर को दो। सो इफ यू सी ओवर हियर स्टार्ट एंड पीटीआर आर पॉइंटिंग टू दी सेम नोड। रिपीट स्टेप 7 while ptr of next not equals to start, यानी ये ट्रैवर्सिंग कंटिन्यू रखो जब तक आपको ऐसा नोड ना मिले जिसके नेक्स्ट फील्ड में स्टार्ट का एड्रेस हो। मतलब इन शॉर्ट आप लास्ट नोड तक पहुंचोगे तब तक आपको ये ट्रैवर्सिंग शुरू रखना है। तो इफ यू सी ptr इक्वल्स टू ptr ऑफ नेक्स्ट, यानी पहला तो यहाँ पे स्टार्ट ही था, तो ptr ऑफ नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है क्या, यानी स्टार्ट के पास जो एड्रेस है वो यहाँ पे है नहीं है, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नोड। सिमिलरली यहाँ पे ptr ऑफ ये वाला स्टेप चेक होगा, ptr इक्वल्स टू ptr ऑफ नेक्स्ट का मतलब है जिस जिस नोड पे ptr पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट फील्ड को हमेशा चेक करते रहो। कब तक चेक करोगे, जब तक आपको ऐसा नोड नहीं मिल जाता जिसके नेक्स्ट फील्ड में स्टार्ट का एड्रेस हो। सो इफ यू सी व्हेन दिस हैपेंस, व्हेन ptr is over here, so when you find that ptr of next is equals to start, in that case what you will do, set new node of next equals to start, यानी ये जो नया नोड है उसके नेक्स्ट फील्ड में वो एड्रेस डालो जो स्टार्ट के पास है। स्टार्ट के पास कौन सा है, ये 1 वाले नोड का। सो ये जो 1 वाले नोड का एड्रेस है वो न्यू नोड के नेक्स्ट में जाएगा। सेट ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी ptr जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी फिलहाल इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने कब तक ट्रैवर्सिंग किया था, जब तक ऐसा नोड ना मिले जिसमें स्टार्ट का एड्रेस हो। तो ये नोड मिल गया, तो अभी ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट फील्ड में न्यू नोड का एड्रेस हो, यानी इसका। व्हाई, बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग टू बी दी फर्स्ट नोड। सो ये ptr ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी ये वाला एड्रेस आ गया, सॉरी ये वाला नया एड्रेस आ गया। सेट स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, अभी स्टार्ट के पास जो न्यू नोड का लोकेशन है वो स्टार्ट में दे दो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सी ptr ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब नया नोड हमने स्टार्टिंग में ऐड किया और स्टार्ट के पास जिसका एड्रेस है वो इसको दे दो, यानी स्टार्ट में नए नोड का एड्रेस डालो, सॉरी आई मीन न्यू नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट में डालो। सो स्टार्ट विल पॉइंट टू दी न्यू नोड, ये रहा। सो दिस इज हाउ सर्कुलर लिंक लिस्ट वर्क्स, ये उसका एल्गोरिदम है। प्लीज गो थ्रू इट, please solve this algorithm with the help of an example, only then you will understand. If any doubts, please let me know.